नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, आज की मैथ्स की क्लास में बात करने वाले हैं विगत वर्षों में पूछे गए जो आपके प्राइमरी लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर का टीटी एग्जाम में। यहाँ से 15 प्रश्न ऐसे लेने वाले हैं जो आपके एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, ठीक है, प्राइमरी लेवल में पूछे गए प्रश्न है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न तय हो जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ये 15 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सभी प्यारे मित्र। पहला प्रश्न है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है कितना होगा। एमपी टेट, सी टेट, ये सी टेट नंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। देखिए यहाँ पे प्रश्नों को समझना है। सभी गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो संख्या 100 है दोस्तों, ठीक है, ये किस किस संख्या से कट सकती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1 × 100 बराबर 100 होता है, ठीक है। 2 × 50 बराबर 100 होता है। इसके बाद 4 × 25 करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 5 × 20 करेंगे तो आपका 100 आएगा। 10 × 10 करेंगे तो आपका 100 आएगा। इसके बाद आपका 20 × 5 कर देंगे तो 100 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 25 × 5 कर देंगे तो आपका 100 आ जाएगा। 25 × 4 कर देंगे तब आपका 100 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 50 × 2 कर देंगे और 100 × 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 100 के सभी गुणनखंड कितने हो गए, टोटल कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका कितना हो गया, सभी लोग बता देंगे। ये कितना हो गया, 9 हो गए टोटल। लेकिन यहाँ पे टोटल योगफल पूछ रहा है, तो सभी का हम योगफल भी करेंगे अभी, ठीक है। सभी का योगफल करेंगे, कर लीजिए सभी लोग। 1 2 कितना होता है, सभी का योगफल भी करेंगे अभी, ठीक है। कंटिन्यू योग करिए। देखिए 1 2 3 4 3 7 5 12, 12 और 10 कितना होता है, 12 10 22, 22 20, सभी लोग बताएंगे। 42, 42 25 कितना हुआ, 42 5 47 20 67, 67 और 50 कितना हुआ, सभी लोग बताएंगे। 50 50 117 हुआ, ठीक है। और 117 और 100 217 हुआ। अब देखिए 217 किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इस वीडियो को लाइक कर देंगे। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं सभी मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज गुणे 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज बराबर होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने डेली कंसेप्ट की क्लास मेरी देखी नहीं, देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा। तो 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज मतलब क्या होता है, 12 और 16 का हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 12 और 16 का एलसीएम आप लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिए। देखिए 2 × 2 × 2 × 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, ठीक है। कितना आ जाएगा, 48 क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका सारगुणज आएगा। नीचे वाली संख्या निकाल लीजिए, 10 15 का न्यूनतम सारगुणज। तो एक ही बात है, 10 15 का भी एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 5 × 3 बराबर क्या आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 3 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 30 आ गया। पहले कितना आया था, 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज कितना आया था, 48 आया था। और यहाँ पे गुणे के चिन्ह में कह रहा, तो 48 गुणे क्या कर देंगे, 10 और 15 का न्यूनतम सारगुण यानी एलसीएम निकालना, तो 48 × 30 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब 48 × 30 करेंगे तो 1440 आपका आंसर आएगा। यानी आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा दोस्तों तो कंसेप्ट की क्लास जरूर देखिए कि आपको सारगुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, प्राइमरी, ठीक है, लेवल में पूछे गए प्रश्न है। 5 10 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर क्या होगा। मैंने आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 10 35 का एलसीएम निकाल लीजिए। सभी लोग निकालिए, वीडियो पॉज करें, एलसीएम निकालिए कितना आ रहा है, कमेंट कीजिए कितना आ रहा है। सभी लोग एलसीएम निकालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एलसीएम निकाल लिया। अब देखिए एलसीएम कितना आया, देखिए 5 10 35 का एलसीएम कितना आएगा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। 2 × 5 × 7 यानी 70 आपका 5 10 35 का एलसीएम आएगा, सार जाएगा सबसे छोटा। और कह रहा है सार गुणनखंड इसका 5 10 35 का सार गुणनखंड यानी कि महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा,
तो सभी लोग जानते हैं कॉमन होना चाहिए तो 5 ही आएगा, तीनों में उभयनिष्ठ 5 ही आएगा, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, सार गुणनखंड हो जाएगा, और 70 आपका सार गुणज हो जाएगा। और दोनों का अंतर पूछा तो 70 में -5 कर दीजिए, 65 यानी 65 हमारा आंसर होगा, यानी कि आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं दोस्तों फटाफट चौथा प्रश्न, वीडियो लाइक करते रहें। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है, क्या होगा? देखिए गुणनखंड, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब गुणनखंड की संख्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो 105 हम फटाफट लिखेंगे, 3 से काटिए 35 आ जाएगा, 5 से काटिए 7 आ जाएगा, और नीचे 1 आएगा, तो कितने हो गए? 3, 5, 7। अतः संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, 5, 7, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 3660 का सबसे छोटा सार गुणज, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, 3660 का सबसे छोटा सार गुणज और भागे 1845 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर होगा। ये आप लोग निकाल सकते हैं। 3660 का एलसीएम निकालिए सभी लोग, 3660 का एलसीएम निकालिए और भाग में 4845 का एचसीएफ निकालिए महत्तम समापवर्तक, ठीक है, दोनों का भाग दे दीजिए एलसीएम में सीएफ का, ठीक है, और आपका जो आंसर आएगा वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 42 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब 42 के गुणनखंडों की संख्या बताना है, सभी लोग बताएं, 42 के गुणनखंडों की संख्या बताना है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। देखिए 42 आपका जो संख्या है ये सम संख्या है, काफ़ी सारी संख्या आएंगी। 42 1 से भी कटेगा, ठीक है, और आपका 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 6 42 होता है, 6 से 42 दोनों हो गया, 14 से भी कटेगा, 21 दूनी 42 होता है, और 42 से भी कटेगा। यानी कितनी टोटल संख्याएं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 5 6 का सबसे छोटा सार गुणज और 5 6 9 का सबसे छोटा सार गुणज में अंतर बताना है। तो क्या करना भैया, 4 5 6 का आपको सार गुणज यानी एलसीएम निकाल लेना है। तो 4 5 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है, और 5 6 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 5 6 9 का एलसीएम 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 में से 60 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में अंतर पूछ रहा है, तो 30 क्या हो जाएगा? हमारा अंतर आ जाएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर सिलेक्शन पाना है गणित में 30 में 30 लाना है आपको मैथ्स में, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल होगा। हर एक लेवल के क्वेश्चन होंगे। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल। 210 के धनात्मक गुणनखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है, तो 1 गुणे क्या होगा? 210, 1 से कटेगा, बराबर क्या हो जाएगा? 1 धन 210 बराबर 211, ऐसे योगफल आपको निकालना है। फिर इस प्रकार 2 भी कटेगा, तो 2 गुणे क्या आ जाएगा? 105 बराबर कितना होता है? 210 हो जाएगा, तो इनका दोनों का योग कितना हो जाएगा? 105 और 2 107 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये आप 211 107 ये आपको नोट करते जाएंगे। फिर 3 गुणे आप 70 करेंगे तो आपका 210 हो जाएगा, तो 70 3 कितना होता है? 73, ऐसे योग करना है, ठीक है। हर संख्या का आप लोग योग करिए, 73 तक हो गया, अगली संख्या योग करते हैं। इसके बाद आएगा 5 गुणे 42 कर लीजिएगा, ठीक है, तो 5 धन 42 यहाँ पे करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करा? 6 गुणे 35 करेंगे तो 210 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका योग करना, 35 6 कितना होता है? 41 होता है। इसके बाद 7 गुणे 30 करेंगे, 210 आ जाएगा। 30 और 7 37 होता है, इसका योग कर लेंगे। इसके बाद 10 गुणे 21 करेंगे, ठीक है, 210 होता है, और 21 10 का योग करेंगे 31 होता है। ये सभी संख्याओं का योग करना है। तो हमारी संख्याएं टोटल अभी तक कितनी आ गई हैं? देखिए मैं संख्याएं लिख देता हूँ, 211 धन 107 धन 73 धन 47 धन 41 धन 37 धन 31 धन 29, इन सब का टोटल कर लेंगे आप लोग, टोटल करेंगे 576 आ जाएगा। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन आपके साथ जाएगा, किस ऑप्शन के साथ?
तो आपको जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक। 21 49 के बीच 7 गुणजों का योगफल भागे 25 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। 21 49 के बीच 7 गुणजों का योगफल। अब देखिए 21 और 49 के बीच 7 गुणजों का योगफल निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। यानी 21 और 49 के बीच आपके 7 के गुणज यानी जो 7 से भाग जाए, 7 का टेबल आना चाहिए। यानी 7 3 21, फिर आता है 7 चौक 28, फिर आता है दोस्तों 7 पना 35, फिर आता है आपका 35 के बाद क्या आता है 7 छंग 42 आता है। ये 49 के अंदर ही है। तो हमारी कितनी संख्या हो गई, 3 संख्याएं। 7 के गुणज का योगफल, अब इनका योग भी करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, 21 और 49 के बीच 7 के गुणज निकालना है और इनका योगफल करना, इनका जोड़ना भी है। तो 28 35 42 को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए 42 और 28 को जोड़िए सभी लोग, 42 8 50 2 70, 70 और 35 105 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका टोटल आपका 105 आ गया। इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, 25 30 का सबसे सार गुणनखंड। सार और गुणनखंड मतलब हमें एचसीएफ निकालना, महत्तम समापवर्तक। तो 25 30 का महत्तम समापवर्तक सब सभी लोग जानते हैं कितना होगा, 5 ही आएगा। 5 25, 5 6 30, फिर 6 से कटेगा तो 5 दोनों में कॉमन आएगा। आप लोग लगाइए एचसीएफ निकालिए 25 और 30 का। ठीक है, 5 आएगा, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या होगी तो आपका 105/5 कर लीजिए। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 आपका देखिए आंसर आएगा। यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। अब देखिए 96 दिया है, इसका सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, यानी कि हमें 96 गुणे 1 बराबर क्या करेंगे। ठीक है, एक ये हो गया, पहले डायरेक्टली गुणनफल ही सब निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर 48 गुणे 2 हो गया, 96 होता है सभी लोग जानते हैं, 48 गुणे 2 होगा। फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी, 32 गुणे 3 होगा, 96 होता है। ठीक है, इसके बाद 24 गुणे 4 करेंगे, आपका 96 हो जाएगा। इसके बाद 16 छक्का 96 होता है, 16 गुणे 6 करिए, 12 गुणे 8 करिए। ठीक है, अब इनका योग कर लेना है। ये सभी क्या धनात्मक गुणनखंड आ गए, अब इनका योगफल पूछा जा रहा है। तो 96 एक कितना होता है, 97। ठीक है, 96 एक 97, 48 2 50, 32 3 35, 24 4 48, 16 6 22 हो गया और 12 8 20। इन सभी का टोटल योग कर लीजिए, 252 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो पॉज करें, योग करें, आंसर देखें, राइट ऑप्शन जाएगा 252 सेकंड ऑप्शन के साथ। 5 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाले प्रश्न है, टॉप रैंक वाले प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, सी टेट यूपी टेट एमपी टेट प्राइमरी लेवल में पूछे गए प्रश्न है। 30 36 42 के सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। अब बताइए भैया, 30 36 42 का सबसे छोटा सारगुणज यानी कि एलसीएम निकालिए, सबसे बड़ा सारगुणनखंड का गुणनफल यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो 30 36 42 का एलसीएम निकालिए सभी लोग। एलसीएम कितना आया है सभी लोग बताएंगे। लासा निकालना है, लासा आपका 1260 आ गया है। वीडियो पॉज करें, फटाफट निकालते जाएंगे। ठीक है, लासा मासा है तो मैंने बहुत ही 3 4 क्लासेस करा दी हैं, आप लोग बेहतरीन लाजवाब आपसे बनने भी लगा होगा। ठीक है, विट्रिक सारी चीज़ें हम आप करा चुके हैं। और आपको नीचे इसी संख्या का मासा निकालना है। ठीक है, और इनका क्या है गुणनफल पूछा जा रहा है तो हम गुणे के रूप में लिखेंगे। अब चलिए 30 36 42 का मासा निकालिए, एचसीएफ निकालिए सभी लोग। देखिए 30 36 42, देखिए 6 7 42, 6 गुणे 7 इसका आ रहा है, 7 किसी में नहीं आएगा। 6 उभयनिष्ठ संख्या यानी 6 हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। 6 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 6 6 36, 3 हासिल आया, 6 दूनी 12 3 15, 1 6 कम 6 7, 7560 देखिए किस ऑप्शन पे दिया है। 7560 देखिए किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन आप यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है कौन सा होगा। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हो। तो यहाँ पे देखिए 84 में 7 के गुणज कौन कौन से हो रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला तो 7 ही हो जाएगा क्योंकि 84 के सभी, 84 तक देखना है, यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, सचोक 28। ठीक है, और क्या आएगा, सछंग 42, और कितना आ गया, सभी लोग बताइए, तथा 84 आ जाएगा।
क्योंकि दोस्तों हमें धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालना है यहाँ पे, 7, 14, 21, 28, 42, 84। क्योंकि ये जो सभी संख्या, अब आप बोलेंगे 35 क्यों नहीं लिए हैं, ठीक है, आपने 56 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये 84 भी कटना है। 7 से आप 84 काट सकते हैं, 14 को 21 से भी काट लेंगे, 28 से कटेगा, 42 से कटेगा और 84 से कटेगा। बाकी अदर संख्या इसलिए नहीं लिए क्योंकि यह गुणनखंड पूछा जा रहा है। धनात्मक गुणनखंड जो आपका 84 संख्या कटे, ऐसी संख्या में 7 का गुणज रूप में लेना है। तो 7, 14, 21, 28, 42, 84, ये सभी संख्याएं 84 कट जाएगा इससे, ठीक है। यही कहलाती है धनात्मक, समझने की बात होती है। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि ही है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपने इतनी संख्याएं आ गई, अब क्या करना है भाई, इसी का योग कर लेना है। आप लोग योग कर सकते हैं, इतना आ जाएगा 196, यानी कि 196 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल 999 प्लस 9 इंटू है तो रिक्त स्थान की संख्या होगी। अब ये रिक्त स्थान जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमें संख्या बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, 36 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। अब देखिए ध्यानपूर्वक, पहले हम 36 का निकालेंगे। देखिए 36 का निकालिए सभी लोग। 36 का सार गुणनखंड क्या आएगा, सार्वधनात्मक, देखिए 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। 18 दूनी 36 और कितना होता है, 3 से भी कट जाएगा, 12 तीन 36, 4 से भी कटेगा, 6 से, तो 36 के आ गए 2 3 4 6, ये लिख लीजिए। इसके बाद 48 के देख लेते हैं। 48 का क्या जाएगा, सभी लोग बताएं। 2 3 4 6 इसमें भी आएगा, 2 3 4 6, 48 का आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये 36 और 48 का निकाल लिया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। आप लोग दोनों में कॉमन क्या देखेंगे, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। आपने 36 का निकाला, 48 का निकाला। अब देखिए 36 में क्या क्या संख्याएं और आ रही हैं, तो आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, 9 12 18 36, 9 12 18 36 आ रहा है। यानी टोटल अगर हम यहाँ पे संख्या निकालें 36 का, देखिए 36 का क्या निकालें, क्या क्या आएगा, अभी दो पूरी संख्या हमने नहीं लिया था। 2 3 4 6 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, 18 भी आएगा और 36 भी आएगा। अब ये आपका टोटल हुआ 36 का। इसी प्रकार 48 का निकालिए, 2 3 4 6 8 12 24 48। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, आप देखेंगे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। कितना है, 2 3 4 6 12, ये संख्याएं हैं। तो इनका क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लीजिए, ठीक है। यही तो कह रहा है धनात्मक, क्या कह रहा है, सार्वधनात्मक गुणनखंड पूछा रहा है, जो दोनों में आपका उभयनिष्ठ हो। आपस में गुणा करिए, 12 12 6 72, 72 चौको, फिर 3 का, फिर, ठीक है। तो 12 6 72, 2 3 6, 6 चौको 24 गुणे 72 कीजिए, 1728 आपका आंसर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कितना आ गया दोस्तों, ठीक है। अब 1728 तो आपका इसका आ गया। अब रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, देखिए रिक्त स्थान पर, देखिए 999 है, संख्या बड़ा है, ठीक है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। एमपी टेट, यूपी टेट सभी में आ सकता है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्लस 9 गुणे, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्स बराबर मान लेते हैं 1728, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो 9x बराबर क्या आ जाएगा, 1728 में 999 माइनस चलेगा, तो 1728 में जब 999 यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा इसमें, तो आपकी संख्या कितनी बचेगी यहाँ पर, तो 9x बराबर क्या संख्या आ जाएगी आपकी, 9x बराबर जो संख्या आएगी वह आएगी 729। अब क्या करेंगे, x बराबर 729/9 करेंगे, काट दीजिए, 9 8 72, 9 51 81 आपका आंसर आएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज 90 के बराबर है। तो आप लोग क्या करना, सिंपल साधारण है, 36 54 60 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 36
54 60 का एलसीएम यानी लासा आपका 540 आएगा, और भागे 90 दे रहा है तो 90 का भाग कर दीजिए, 0 0 कटेगा। और सभी लोग जानते हैं 9 छक्का 54 होता है, 6 आपका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। 200 और 400 के बीच जो है यहाँ पे क्या है, 400 दिया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए। 200 400 के बीच 30 45 तथा 60 का सबसे छोटा सारगुणज भागे 15 24 45 का सबसे बड़ा सारगुणन खंड बराबर होगा। अगर हाई लेवल का प्रश्न आता है, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे। 200 और 400 के बीच लेना है। 30 45 60 का लासा तो पहले निकाल लेंगे, 180 आएगा। 30 45 60 का लासा एलसीएम 180 आ गया। फिर 180 क्या कर लेंगे, गुणे 2 कर लेंगे तो 360 आ जाएगा। 360 क्या है, 200 400 के बीच आता है आपका। 360 जो है 200 400 के बीच आता है, हमने 2 का गुणा कर लिया। 200 400 के बीच 360 संख्या आती है। ठीक है, अब क्या करना है, 15 24 का मासा निकालना है। सारगुणन खंड मतलब होता है मासा, तो 15 24 और 45 का मासा निकालिए। मासा निकालेंगे 3 ही आएगा, उभयनिष्ठ संख्या चुनेंगे 3 आएगा। तो आप क्या करना है, 360 में 3 का भाग दे देना है। 3 एकम 3 दूनी 6, 120 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन सही हो। क्या करना है, 30 45 60 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम 180 आएगा, और प्रश्न कह रहा है 200 400 के बीच होना चाहिए, तो 2 का गुणा कर लेंगे तो आपका 360 हो जाएगा। 3 का करेंगे तो 400 के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 540 हो जाएगा। 1 का करें तो 200 कम हो। हमें क्या चाहिए, 200 और 400 के बीच संख्या चाहिए, तो 360 वो संख्या हमारी है। और क्या करना है, 15 24 45 में सबसे बड़ा सारगुणन खंड यानी कि हमें एचसीएफ निकालना, महत्तम समापवर्तक। तो हमने इसका महत्तम समापवर्तक निकाला 15 24 45 का, तो इसका 3 ही आएगा। अब 360 में 3 का भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही क्लासेज बेस्ट तैयारी के लिए सिलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।